दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष हाड़के फिर से एक बार आपसे मिलने आया हूं और बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इसका पार्ट 2 लेके आया हूं। कुछ शेयर करना चाहता हूं जो हमने देखा था कि बच्चे इमोशनली या फिर सेंटिमेंटली अपने पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं रहते हैं। काफ़ी बार उनको लगता है कि भाई मेरा करियर या फिर मेरा एजुकेशन या फिर मुझे जो भी आगे हासिल करना है, मेरा ड्रीम, वही मेरा सब कुछ है। ज़रूर उन्होंने वही सोचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी ये बताया हुआ है क्योंकि मॉडर्न इसमें या फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो आप इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसमें हम वी एग्री। लेकिन एक चीज़ बच्चों आपको सोचनी है। मैं पेरेंट्स को थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट में हमने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मैंने बात किया, उनसे चर्चा की और कुछ शेयर किए व्यूज़। लेकिन इस पार्ट 2 में मैं बच्चों को थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरा जो अनुभव है बच्चों, मेरा अनुभव ये बोलता है कि आप आपके माता पिता जो कि 40, 45, 50 प्लस हो गए हैं, उन्हें कंसर्न है कि आप सही दिशा में जाएं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोच सकता। 99%। 1% इसलिए छोड़ रहा हूं कि वो कुछ यदि पारिवारिक कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है और बहुत ज़्यादा उसका ये हो गया है तो सोच सकते हैं कि भाई चलो। लेकिन 99% टाइम पेरेंट्स, माता पिता स्पेशली, अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे। उन्हें कंसर्न है कि भाई आप सही दिशा में जाए। भले ही वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पता नहीं होता है या फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता है जिसके साथ आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर कॉलेज में उनके साथ रहते हैं, फ्रेंड सर्कल के बारे में, आप जिस फील्ड को चूज करना चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए या फिर जिस कंपनी में जॉब करना चाहिए, उन्हें पता नहीं रहता। हमें भी पता नहीं रहता एज अ पेरेंट, वी एग्री। लेकिन यदि वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिए, ये सोच के कि भाई, ये सोच के, अभी ये मैं जो बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं भी कभी पेरेंट बनने वाला हूं। मेरे भी बच्चे जब मेरा कहना नहीं मानेंगे, मेरा सजेशन नहीं सुनेंगे, मुझे इग्नोर करेंगे, तो मुझे कैसे लगेगा? एक बार जस्ट सोच के देखिए। कोई बोलेगा सर आप ये बहुत ज्यादा हमें इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंटिमेंटल कर रहे हैं आप, अभी हद हो गई। ऐसा नहीं है। आप एज ए इंडियन सोच के देखिए या फिर आप कहीं बाहर जाके एनआरआई बन के लाइफ बिताना चाहते हैं तब भी सोच के देखिए। जब आप 45, 50 प्लस हो जाते हैं, आपका एग्रेसिवनेस कम हो जाता है और आप इमोशनल हो जाते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं रहते। पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा क्यों मतलब हमेशा सजेशन देते हैं, कुछ एडवाइसेस देते रहते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों करते होंगे? पहली बात, उनका जो भी जॉब करते हैं, क्योंकि 60 तक तो काफ़ी पेरेंट जॉब करती है, जॉब के अलावा और उनका कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, है ना? छोटे मोटे मैरिज फंक्शन ये वो बस सोशल लाइफ होती है। लेकिन उनका मेन कंसर्न ये होता है कि भाई अब मेरे बाद या फिर मेरे देखते, मेरे सामने मेरे बच्चे एक सही दिशा में जाएं, सही चीज़ें सीखे और अच्छी ज़िंदगी जिए। तो आप जब उस एज में जाएंगे तो आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपको भी करनी पड़ेगी इसलिए आपको करना पड़ेगा, नो कंपैरिजन। मैं जस्ट एक उसका इमेजिनेटिव
प्रोस्पेक्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बात आपको सोचनी है कि भाई मैं इस एज ग्रुप में जाऊंगा तो मुझे यदि मेरे बच्चे जो होने वाले हैं बच्चे, वो मुझे कैसे यदि इग्नोर करेंगे या फिर नहीं सुनेंगे या फिर बोलेंगे कि ठीक है मैं देखता हूं बाद में, ऐसे यदि थोड़ा सा एरोगेंट टाइप आंसर दे देंगे तो कैसे लगेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ये पहली बात हो गई। दूसरा, हमारे पेरेंट्स सोशल लाइफ में या फिर समाज में उनकी एक रिस्पेक्ट होती है और वो काफ़ी रिलेटिव्स के साथ जुड़े होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जो उनके एज ग्रुप के लोग हैं उसके साथ जुड़े होते हैं। यदि हमारा या फिर पेरेंट का कोई बच्चा किसी गलत संगति में है या फिर किसी गलत व्यक्ति के साथ उसके गलत संबंध है फॉर दैट मैटर, या फिर वो कोई ऐसी मतलब फील्ड के लिए अप्रोच कर रहा है जिसमें उसका भविष्य बहुत ज्यादा नहीं है और उसे वो पता नहीं चल रहा, कोई गलत तरीके से उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अरे ये तो गलत हो रहा है, तो वो टोकेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे। तो आप भी कभी कभी अपने पेरेंट्स को सोफे पे बिठा के, अपने बेडरूम में बिठा के और उनके साथ थोड़ा सा बातें करी कि मम्मी आप जो सोच रही है वैसा नहीं है, पापा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसका बैकग्राउंड ये है, इसका इस फील्ड के बारे में ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने काफी सोच समझ के निर्णय लेने का मैं प्रयास कर रहा हूं या फिर निर्णय ले रहा हूं, डिसीजन ले रहा हूं। आपका कुछ सजेशन है तो जरूर बताइए, लेकिन आपका सजेशन इससे मतलब यदि आपको वो लगता है कि ये उससे रिलेवेंट नहीं है तो आप उनको ये भी बताइए कि रिलेवेंट नहीं है, क्यों नहीं है, उसके रीजन तो बताइए। बैठिए तो थोड़ा अपने पेरेंट्स के पास और फिर देखिए, आई गारंटी योर पेरेंट्स विल क्लोज देयर आईज, few drops of tears will come out of it। उनको लगेगा कि बच्चे ने मेरे से पूछा तो मैं उसका एक दोस्त तो बना। हर बार आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स ही आपके लिए अच्छे होंगे या फिर अच्छे तो रहते ही है, वो मतलब कोऑपरेटिव होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में या फिर आपके मैरिजेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने के बारे में आपके पेरेंट्स जैसा दोस्त आपको मिलना मुश्किल है। टेक इट रिटन फ्रॉम मी। थोड़ा सा सोच के देखिए। दूसरी बात है एटीट्यूड, ईगो, थोड़ा सा जिसको अहंकार बोलते हैं, वो हर व्यक्ति में होता ही है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यदि आपने थोड़ा सा साइंटिफिक अध्यात्म जिसको बोलते हैं, मैं क्योंकि आई डोंट बिलीव इन अंधश्रद्धा या फिर भाई हाँ ये है ना ऐसे ही मानना है, नो वे। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि एटीट्यूड या फिर अहंकार जिसको बोलते हैं, ईगो इशू जहां पे आ जाता है, तो वो बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी करना था लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करना था। किसी मूवी में अच्छा सा डायलॉग है कि भाई ईगो हर्ट किया यार, लेकिन आपका ईगो गलत तरीके में जा रहा था इसलिए हर्ट किया उसको। ये कोई सोचता नहीं है, क्योंकि मैं गलत हूं या सही ये बताने वाला कोई इंसान है। वो चीज कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी में। मुझे बंधन नहीं चाहिए, इसलिए तो ये सारा खुला हो गया है आसमान। अरे आसमान खुला हो गया है, लेकिन जब आसमान में आपको दिक्कतें होंगी तो कोई भी आसमान में आपको खुले आसमान में हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। वो पेरेंट्स ही है जो आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको मन, जो भी आपके मन में बातें होंगी वो समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। वो जानते हैं कि बचपन से लेके इस यंग एज तक आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी कहाँ तक कैसे डेवलप हुआ है। इसलिए आपके ईगो को, आपके एटीट्यूड को
बाजू में रख के थोड़ी देर के लिए आप आपके पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे बातें करिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी विषय को लेके। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप उनको सच बताएंगे या फिर मन की बात बताएंगे या फिर किसी भी स्वार्थी हेतु को मन में न रखते हुए जिम्मेदारी के साथ बताओगे, तो पेरेंट जो है ना, उनको मतलब उनका अहंकार वो अभिमान में, स्वाभिमान में कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई अरे यार, मैंने इतने अच्छे बच्चों को जन्म दिया, पैदा किया, और क्या चाहिए जिंदगी में पेरेंट्स को, आप बताइए। ये चीज बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इस विषय पे जो चर्चा करते हैं, ये चीज जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों और पेरेंट्स, एज अ पेरेंट मैं भी आपके साथ जैसे शेयर कर रहा हूं मेरे पर्सनल व्यूज, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जीवन का कुछ ज्ञान, नथिंग एल्स। सोच के देखिए, एक साथ बैठ के देखिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए। जिंदगी खुशनुमा है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है, संगीतमय है, सहज है, सुंदर है, सरल है। और हम यदि चाहे तो मिलके, मतलब पेरेंट्स बच्चे एक साथ मिलके कोई भी इशू को, किसी भी मैटर को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी ताकत हम रखते हैं। ये जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, वो यदि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम लोग जब एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं ना, तो हम लोग विश्वास शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम शेयर कर रहे हैं, प्यार शेयर कर रहे हैं, मोहब्बत शेयर कर रहे हैं। ये हम भूल जाते हैं। मैं सिर्फ यही सोचता हूं कि भाई मेरी शादी हो गई है ना, अब मैं मेरी पत्नी के ऊपर ही सारा प्यार न्यौछावर करूंगा। नो वे यार, कब तक जब आपके भी बच्चे हो जाएंगे और आपको लगेगा, मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूं, ये बात एकदम आप लिख, यू टेक इट रिटन फ्रॉम मी, आप जिस एज ग्रुप से होके गुजर जाते हैं उसके बाद वो चीजें फिर से आपको, क्योंकि एक बार घड़ी में कोई भी टाइम हो गया तो वो टाइम फिर से दोबारा वो डेट नहीं आती फिर से, है ना। तो आपका भी टाइम फिर वो आने वाला है, ये सोच के देखिए, एटीट्यूड को बाजू में रखिए, एक साथ बैठिए, उनको विश्वास में लेके कुछ बातें बताइए। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये तो इनकी जानकारी की कोई बात नहीं, इनको क्या बताना है, हो सकता है आपको लगे, फिर भी बताइए, बता के तो देखिए। और पेरेंट्स को भी उनको समझना चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, मॉडर्न एज ग्रुप के या फिर यंग जनरेशन जो है, जो एक 21वीं सदी से लेके और आगे जाके बढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा प्यार से डील कीजिए। आपका भी ईगो, हाँ, यहाँ पे भी आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बाजू में रख के उनके साथ बैठिए कि ठीक है भाई, चलो आई एक्सेप्ट यू, और मेरा भी थोड़ा सा ये सजेशन है, आप इसको भी देख लेना। ऐसे बोल के यदि हम चलते हैं तो मतलब हर जो किसी भी विषय की या फिर किसी भी डिस्कशन की या फिर किसी डिबेट की फॉर दैट मैटर, जो जड़ होती है वो हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड ही होता है। थोड़ी देर उसको साइड में रखेंगे तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, अच्छी होगी, प्यार, मन शांति मिलेगी। तो दोस्तों, बच्चे अब बड़े नहीं हुए हैं, वो समझदार हो गए हैं, ऐसा आज से हम बोलेंगे। पेरेंट्स और बच्चे मिल के मतलब फैमिली बनती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना विचार, मेरे व्यूज़ यहाँ पे शेयर किए हैं, तो आपको अच्छे लगे होंगे। ज़रूर आप आपके कमेंट्स हमें भेजें, और अगले टॉपिक के लिए आप रेडी रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बच्चों को पेरेंट्स ने संभालना है और पेरेंट्स को बच्चों ने संभालना है। ये बात हम हमारी स्टोरी की बेस लाइन लिख के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।